This video is brought to you by Alpine Academy, subject English, class 9, Sindh Textbook Board, Jamshoro. English Book 1 for class 9. Unit number 6, Gender Equity. Unit 6.3, Language Practice, Synonyms और Use of since and for. इसमें स्पेशल इन दो चीज़ों का यूजेज हम सीखेंगे और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे. Unit number 6.3, Language Practice. Unit number 6.3, Language Practice, Synonyms. Synonyms क्या होते हैं? यानी मुतरादिफ अल्फाज जो आप पढ़ते हैं उर्दू में, हम मायनी अल्फाज, यानी वो वर्ड्स डिफरेंट होते हैं लेकिन उनके मीनिंग सेम होते हैं. A synonym is a word or phrase that means almost or nearly the same as another word or phrase in the same language. कोई ऐसा लफ्ज़ या कुछ लफ्ज़ों का मजमुआ जिनका तकरीबन मतलब वही हो जो दूसरे लफ्ज़ का होता है, जो लफ्ज़ एक लफ्ज़ से मिलते जुलते वर्ड्स का, या फिर ऑलमोस्ट या नियरली करीब तरीन उसका मीनिंग हो एक ही ज़ुबान में. फॉर एग्जाम्पल, शट इज़ अ सिनोनिम ऑफ क्लोज. ठीक है, जैसे शट का मतलब ये बंद करना, क्लोज का मतलब ये बंद करना. दो synonyms can sometimes replace each other but many times they cannot, depending on the context of their use. ठीक है, अलबत्ता इसमें एक चीज़ ज़रूर है कि सिनोनिम्स का जब हम यूज़ करते हैं, बाज़ औक़ात एक वर्ड की जगह पे दूसरा वर्ड आ सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात उसके मीनिंग तो मिलते हैं लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो सकता कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से. कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? यानी कि लेसन का हवाला, लेसन किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, किस हवाले से लिखा गया है, इसका मतलब क्या है राइटर के हिसाब से, तो वो इस पर सूट कर रहा है कि नहीं. ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि आप खामोश, जो कोई गुस्से में कहता है शट अप, तो शट अप को आप क्लोज अप नहीं बोल सकते. ठीक है ना. इस तरह जैसे क्लोज द डोर, शट द डोर, दोनों हम यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह कुछ वर्ड्स रिप्लेस हो जाते हैं एग्जैक्टली और कुछ में कॉन्टेक्चुअल मीनिंग का लिहाज रखना पड़ता है. तो आमतौर पे सिनोनिम्स क्या हुए? मुतरादिफ अल्फाज हुए. ठीक है, मुतरादिफ अल्फाज हुए जिनके मायने एक दूसरे से मिलते हैं लेकिन अल्फाज डिफरेंट होते हैं. यूनिट नंबर 6.3, लैंग्वेज प्रैक्टिस, एक्सरसाइज नंबर 1. Do the following exercise in your notebook. Rewrite these sentences by replacing the synonyms given in the bold with an appropriate synonym from the 4 given options. Share your answers with your partner after both of you have completed your work. इसका मतलब यह है कि नीचे जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपने इसको सॉल्व करना है. 4 ऑप्शन है नीचे, A, B, C, D. इन ऑप्शन में से अब देखें, स्टेटमेंट के अंदर एक वर्ड बोल्ड में लिखा हुआ है. ठीक है, एक लेटर, एक वर्ड बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है. उस बोल्ड लेटर वर्ड को आपने क्या करना है, उसका सिनोनिम चूज़ करना है नीचे ऑप्शंस में से, यानी उससे मिलता जुलता लफ्ज़, लेकिन वो चूज़ करना जो हम मानी हो, मीनिंग उसका वही हो और सूट भी करे यूज़ के हिसाब से. ठीक है. सो नंबर 1 इज़ ही इज़ अ ब्रिलियंट कारपेंटर. वो एक बहुत अच्छा उम्दा बढ़ाई है, कारपेंटर है. He has made a doll house with miniature furniture for every room. अब यहाँ पे उसने डॉल हाउस बनाया और फर्नीचर बनाया हर रूम में. कौन सा? विद मिनिएचर. अब मिनिएचर का मतलब क्या है? इसका मीनिंग जो मैचिंग में है वो आपने चूज करना है. ऑप्शन ए है प्रिटी, ऑप्शन बी टाइनी, ऑप्शन सी फ्रेश एंड ऑप्शन डी है टॉल. तो इसमें से इसका जो सिनोनिम है वो है टाइनी. ठीक है, यानी छोटा. Number 2, Mrs. Amjad gave the class a difficult assignment for chemistry. Mrs. Amjad ने क्लास को केमिस्ट्री की बहुत मुश्किल असाइनमेंट दे दी. अब डिफ़िकल्ट का सिनोनिम चूज़ करें, यानी डिफ़िकल्ट का मतलब जो इससे मैच हो रहा है. देखिए नीचे ऑप्शन देखिए, फ्री, इजी, केयरिंग और हार्ड. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हार्ड. हार्ड असाइनमेंट. नंबर 3, यानी डिफ़िकल्ट का सिनोनिम हुआ हार्ड. नंबर 3, माई ग्रैंड मदर इज़ ओल्ड.
शी इज़ अबाउट 90 years old। तो अब ओल्ड का जो सिनोनिम है वो देखिए नीचे से जो ऑप्शन है उनमें ऑप्शन ए है एल्डरली, फिर है क्रेजी, चार्मिंग और फ्रेंडली। अब ओल्ड से मिलता जुलता लफ्ज़ जो है वो सिनोनिम क्या है, वो है ऑप्शन ए एल्डरली। नंबर 4, आवर प्रिंसिपल इज़ वेरी स्मार्ट एंड स्लिम। अब स्लिम इसका सिनोनिम देखिए, ऑप्शन ए है टॉल, ऑप्शन बी थिन, ऑप्शन सी चार्मिंग एंड ऑप्शन डी स्ट्रिक। अब इनमें से कौन सा वर्ड चूज होगा? आंसर है आपका ऑप्शन बी थिन, यानी स्लिम का सिनोनिम है थिन। नेक्स्ट है अ स्टेबल गवर्नमेंट इंश्योर्स दैट अ नेशन विल प्रोग्रेस। एक हुकूमत जो बड़ी स्टेबल होती है, यानी बार बार चेंज नहीं होती, वो हुकूमत कौम की तरक्की को इंश्योर करती है, मजबूत करती है। ठीक है, अब स्टेबल का सिनोनिम आप चूज करेंगे नीचे ऑप्शन में से। ऑप्शन है फ्रेंडली, स्टडी, स्ट्रॉन्ग, आउटगोइंग। और इसमें से राइट आंसर है स्टेबल का सिनोनिम है स्टडी। यानी स्टेबल स्टडी का मतलब ये होता है कि मुस्तकिल मिजाजी से एक काम होता रहे, वैसे ही कंसिस्टेंटली चलता रहे, बार बार चेंज ना हो, बार बार रुके नहीं। तो स्टेबल का सिनोनिम है स्टडी, ऑप्शन बी। नंबर 6, फरजाना इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प द पीपल इन हर नेबरहुड। फरजाना अपने हमसाये लोगों को सपोर्ट करती है, उनकी हेल्प करती है, हमेशा ही तैयार रहती है उनकी मदद के लिए। तो यहाँ पे हेल्प के लिए सिनोनिम आप चूज क्या करेंगे? टीच, गाइड, असिस्ट, ट्रेन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, असिस्ट। नंबर 7, आई फील ड्राउजी आफ्टर हैविंग राइस फॉर लंच। तो इसका सिनोनिम देखिए नीचे से ऑप्शन जो है लेजी, एक्टिव, हैप्पी, स्लीपी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, स्लीपी। नंबर 8 है द हाउस नेक्स्ट डोर हैज बीन वैकेंट फॉर 2 years। 2 साल से जो हमारे साथ जो घर है वो खाली है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? डर्टी, एम्प्टी, रॉब्ड, पेंटेड। तो ऑप्शन बी एम्प्टी, एम्प्टी इसका आंसर है। यूनिट नंबर 6.3 एक्सरसाइज 1, इसके आंसर्स हैं स्टूडेंट्स, इनको टैली कर लें आप। नंबर 1 ऑप्शन बी, नंबर 2 ऑप्शन डी, नंबर 3 ऑप्शन ए, नंबर 4 ऑप्शन बी, नंबर 5 ऑप्शन बी, नंबर 6 ऑप्शन सी, नंबर 7 ऑप्शन डी, नंबर 8 ऑप्शन बी। यूनिट नंबर 6.3 एक्सरसाइज नंबर 2 है वर्क विद अ पार्टनर एंड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इसमें ब्रैकेट के अंदर सिनोनिम्स हैं, इसमें से आपने सही वर्ड चूज करना है जो यूजेज के हिसाब से सूट करे, मीनिंग के हिसाब से सेंटेंस में सूट करे। These synonyms are given in brackets at the end of each sentence, but only one is appropriate in the given context. जो कॉन्टेक्स्ट दिया गया है, मीनिंग तो तीनों के एक ही हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट मिलते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट यानी यूजेज के हिसाब से जो वर्ड सूट करता है वो इनमें से सिर्फ एक ऑप्शन है, आपने उसी को फाइंड आउट करना है और ब्लैंक्स फिल करनी है। रिमेंबर टू यूज द फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। देखिए इन्होंने लिखा है कि फुल स्टॉप ज़रूर लिखें। अक्सर स्टूडेंट्स काम करते हुए लिखते हुए क्या करते हैं कि लास्ट पे फुल स्टॉप लिखना छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं या मिस कर देते हैं। तो ये हैबिट अच्छी नहीं है, क्योंकि जब आपका पेपर चेक होता है तो आपकी हर चीज़ चेक की जाती है। तो पंक्चुएशन आपने पढ़ा भी है, पंक्चुएशन की एक्सरसाइजेस भी की हैं, और बार बार आपको ये रिमाइंड कराया जाता है बुक में कि आप पंक्चुएशंस का खास ख्याल रखें, एडिट करें अपने काम को। तो एडिट में यही सारे स्टेप्स होते हैं, मिस्टेक्स को देखना कहीं हो ना जाए। तो यहाँ पे फिर रिमाइंड कराया जा रहा है, इसका पर्पज़ यही है कि स्टूडेंट के जहन में रहे कि लिखते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। जब आप थोड़े दिन के लिए कॉन्शियस होकर इस तरह की राइटिंग करेंगे तो फिर उसके बाद हमें आदत हो जाती है, हमें हमारी हैबिट बन जाती है अगर हम रेगुलर वो प्रैक्टिस करते रहें।
रेगुलरिटी में फिर हमारी हैबिट हो जाएगी और हम करते रहेंगे, फिर आपको आदत हो जाएगी कि आपने कभी भी फुल स्टॉप मिस नहीं करना, या जिन चीज़ों को आप कर रहे हो उसको कभी भी मिस नहीं करना। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो नंबर ए इज दिस कप ऑफ टी टेस्ट लाइक टी फ्लेवर्ड वाटर, इट इज वेरी डैश वीक फ्रेल और फ्रेजाइल, इसमें आएगा फ्रेजाइल। Number B, if one wants to succeed in the exams, it is dash to study regularly. Primary, important, significant. तो use के हिसाब से यहाँ पे suit करेगा important. It is important to study regularly. C option, during the monsoon rains, the water in the rivers become very disordered, violent, rough. So answer आएगा violent. The ruins of Mohenjo-daro are dash old, past, aged. तो आंसर आएगा यहाँ पर old. Pakistan is dash and minerals, rich, wealthy, affluent. तो आंसर आएगा Pakistan is rich in minerals. Option F है my mother has to go to the NADRA office because her ID card is no longer valid, authorized, legitimate. तो आंसर है valid. Option G, the bangles of her grandmother gave her are made of dash gold. True, correct, real. So suit करेगा यहाँ पे real gold. Option H, the teacher asked the students to remain dash as the class next door was doing a test. तो आपने यहाँ पे फिल करना है still, quiet, noiseless में से quiet, Q-U-I-E-T. Option I है this perfume has a lovely dash, other, smell, fragrance. So right answer is fragrance. Fragrance खुशबू को, अच्छी खुशबू को कहते हैं. Option J is the entire staff in the office was full of dash for the new manager. Appreciation, admiration, admire करना, admiration और praise. Full of praise आएगा यहाँ पर. यूनिट नंबर 6.3, इसके आंसर्स नोट कर लें आप, टैली कर सकते हैं आप. एक्सरसाइज नंबर 2, ए का आंसर है फ्रेजाइल, बी इम्पॉर्टेंट, सी वायलेंट, डी ओल्ड, ई रिच, एफ वैलिड, जी रियल, एच क्वाइट, आई फ्रेग्रेंस, जे praise. Unit number 6.3, exercise number 3. 4 words in the following set of 5 words are synonyms. नीचे जो सेट्स दिए गए हैं वर्ड्स के 5 हैं, 5 में से जो 4 है वो सिनोनिम है, यानी 4 और 5 के मानी 1 है. एक वर्ड का जो मतलब है यानी मीनिंग है वो डिफरेंट है, मुख्तलिफ है. So one word is different. Circle the word that you think is different. आपकी हाल में जो डिफरेंट है उसको आपने सर्कल करना है और कंप्लीट करने के बाद आप शेयरिंग के थ्रू और इसको मतलब एक दूसरे से शेयर करके और पूछ के इसको देख सकते हैं कि आपने कितना काम सही किया, और इसके बाद आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं डिक्शनरी के थ्रू. भी ऑप्शन ए है जो सेट है वर्ड्स का, फ्रेंडली, एग्रीएबल, प्लेजेंट, डिसेंट, एमिकेबल. अब ये 5 अल्फाज हैं, इनमें से 4 के मीनिंग सेम है, यानी कि वो सिनोनिम्स हैं, और एक लफ्ज़ ऐसा है जो मुख्तलिफ है, जो सबसे डिफरेंट है. जैसे सबके मीनिंग मिल रहे हैं, फ्रेंडली, एग्रीएबल, प्लेजेंट, एमिकेबल, सब दोस्ताना इसका मतलब है, लेकिन इसमें डिसेंट जो है वो डिफरेंट है. डिसेंट किसी इन सब सारी कैटेगरी से एक अलग ऑप्शन है, तो आप डिसेंट को सर्कल करें. बी सेट है ऑप्शन नाइस, चॉइस, पॉसिबिलिटी, ऑल्टरनेटिव. इसमें से ऑड वर्ड है नाइस, सो नाइस को सर्कल करें, नाइस इज डिफरेंट. ऑप्शन सी है रीजनेबल, रूड, इम्पोलाइट, चीकी, डिसरिस्पेक्टफुल.
तो आप इसमें से रीजनेबल को सर्कल करें। ऑप्शन डी है सिवियर, सीरियस, हार्श, स्टेबल, स्टर्न। अब इसमें से जो डिफरेंट वर्ड है वो है स्टेबल। ई सेट है ह्यूज, लार्ज, एनॉर्मस, मैमथ, मैनी। अब इसमें से डिफरेंट वर्ड है वो है मैनी, सर्कल द वर्ड मैनी। नेक्स्ट है एफ, रबिश, गार्बेज, गार्डन, ट्रैश, रिफ्यूज। तो इसमें से जो डिफरेंट वर्ड है वो है गार्डन, सो सर्कल द वर्ड गार्डन। नेक्स्ट पे आ जाइए जी, पोलाइट, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, क्लेवर, ब्राइट। अब इस सब में से जो डिफरेंट कैटेगरी में वर्ड आ रहा है वो है पोलाइट, क्योंकि इंटेलिजेंट, स्मार्ट, क्लेवर, ब्राइट सबको हम शार्प स्टूडेंट को या किसी भी शार्प बंदे को कह सकते हैं। लेकिन पोलाइट भी क्वालिटी है अच्छी, लेकिन इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वालिटी। सो सेट नंबर एच इज पोजीशन, वैकेंसी, ओपनिंग, क्लीन, पोस्ट। इसमें से क्लीन डिफरेंट वर्ड है। फिर नेक्स्ट आई है मिस्टेक, करेक्ट, एरर, इनएक्यूरेसी, स्लिप। तो इन सब में से जो डिफरेंट वर्ड है वो है करेक्ट, सो सर्कल करेक्ट। सेट जे इज डिजीज, एलमेंट, वाउंड, इलनेस, डिसऑर्डर। इन सब में से जो वाउंड है वो डिफरेंट है, सो सर्कल द वर्ड वाउंड। यूनिट नंबर 6.3 एक्सरसाइज नंबर 3, इसके आंसर्स आप टैली कर सकते हो। सेट ए डिसेंट, आंसर्स हैं ये। सेट बी का है नाइस, सेट सी रीजनेबल, सेट डी स्टेबल, ई मनी, एफ गार्डन, जी पोलाइट, एच क्लीन, आई करेक्ट, जे वाउंड। Unit number 6.3 exercise number 4, work with a partner, select any 6 groups in exercise number 3। ये एक्टिविटी है। आपने जो अभी एक्सरसाइज 3 की जिसमें सिनोनिम्स थे, और सिनोनिम्स में से मतलब 5 अल्फाज का सेट है, उसमें सारे हम मानी अल्फाज हैं, उसमें से एक वर्ड डिफरेंट था वो आपने निकाल दिया था, सर्कल किया था। तो बाकी जो 4 वर्ड्स हैं सिनोनिम्स के, ठीक है, आपने 2 सिनोनिम चूज करने हैं और कोई 6 ग्रुप आप उसमें से चूज कर लें। ठीक है, नेक्स्ट पे आपने क्या करना है, उसमें से हर ग्रुप में से 2 वर्ड्स चूज करने हैं। सपोज के आप सेट बी लेते हो, सेट बी में से जो सिनोनिम है सारे, जैसे ऑप्शन, चॉइस, पॉसिबिलिटी, ऑल्टरनेटिव, तो इन चारों में से अब आपने कोई 2 वर्ड निकाल लेने अपनी मर्जी के। जैसे पॉसिबिलिटी हो गई, सपोज के पॉसिबिलिटी और चॉइस, ये आपने 2 वर्ड्स निकाल लिए। इसी तरह आपने 6 ग्रुप में से 2 वर्ड्स निकालने हैं और फिर इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, क्रिएटिव सेंटेंसेस। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, वर्ड्स भी, आपको वोकैबुलरी भी बढ़ेगी, वर्ड्स लर्न हो जाएंगे और कंस्ट्रक्शन आएगी, मतलब वर्ड्स कंस्ट्रक्ट करना, स्ट्रक्चर उसका। आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड, एक्सचेंज योर पेपर विद अनदर पेपर, रीड ईच अदर्स वर्क एंड गिव यूजफुल फीडबैक। फिर एक दूसरे के साथ आप शेयर करें करने के बाद कि उस स्टूडेंट ने क्या लिखा है, आपने क्या किया है, मिस्टेक्स कहाँ पे हैं, अच्छा किसका है, तो एक दूसरे को बता के इस काम को मज़ीद मॉडिफाई करें, एडिट करें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फीडबैक रिसीव्ड मेक चेंजेस वेयर नेसेसरी एंड राइट द सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। तो पूरी एडिशन के बाद, एडिट करने के बाद आप नीट काम अपनी कॉपीज़ में कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है रिवीजन, यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। अब सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में। ठीक है, जैसे आई हैव बिन टीचिंग फॉर द लास्ट 3 years, यू हैव बिन लिसनिंग टू मी फॉर द लास्ट 2 hours। ठीक है, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह के सेंटेंसेस आपने बहुत सारे सुने हैं, पढ़े हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि सिंस और फॉर का यूज़ तो हम लोग तकरीबन 4-5 क्लास से करते आ रहे हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अब हम रिवाइज करते हैं। Since and for are 2 words that are used for similar but not exactly the same purposes। ठीक है, दोनों को टाइम मेंशन करने के लिए ही यूज किया जाता है।
ठीक है, जब हम दुरानियां बता रहे हो, किसी वक्त कोई वक्त बता रहे हो, दुरानियां बता रहे हो कि ये काम तब से हो रहा है या इतनी देर से हो रहा है या इस वक्त से हो रहा है। ठीक है, दोनों इस पर्पस के लिए यूज होते हैं, लेकिन इनके यूजेज में थोड़ा सा डिफरेंट है, एग्जैक्टली सेम नहीं है। सिंस गिव्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शंस, ठीक है, इवेंट्स और स्टेट्स कंटिन्यूइंग अंटिल द प्रेजेंट। सिंस वहां पे यूज होता है जब हम बिल्कुल बताएं कि ये काम तब स्टार्ट हुआ था, जैसे बुध से ये काम स्टार्ट है, आज तक कंटिन्यूटी में अब तक चल रहा है, यानी इस टाइम से ये काम स्टार्ट था, जैसे कि हम कहें कि 2018 से चल रहा है, तो अभी तक है, प्रेजेंट में हो रहा है। ठीक है, अब हम अगर स्कूल क्लोजिंग डेट लिखते हैं कि मार्च में इस डेट को स्कूल्स क्लोज हुए, ठीक है, तो स्टार्टिंग डेट लिख के, तो अभी तो हमें पता है कि तब ये ऑन हो गया। अगर अभी तक स्कूल ओपन नहीं होते तब ये कंटिन्यूटी में था, मतलब एक वक्त पे काम शुरू हुआ उसको बताया जाए कि तब से शुरू हुआ, लेकिन अभी तक वो काम चल रहा है, तब से अब तक। अभी इसकी एंडिंग डेट या दुरानिया ने लिखा हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो वहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे। इट रेफर्स टू व्हेन थिंग्स बिगैन, जब चीजें कब शुरू हुई। इट कैन ओनली बी यूज्ड विद द परफेक्ट टेंसेस, और ये सिंस और फॉर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट टेंसेस में होता है या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में। ठीक है, ये आपको पहले भी बताया, आप सब जानते भी होंगे, हम इसको इसी कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 6.3 एक्सरसाइज नंबर 4, सिंस अ पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट अंटिल नाउ, यानी कि पीछे से पुराना या पास्ट में कोई टाइम बताना कि तब से ये काम तब शुरू हुआ था और अभी तक हो रहा है। ठीक है, जैसे कि सपोजिंग इसके एग्जांपल्स हैं, आई हैव बीन वेटिंग सिंस 7 o'clock, यानी सुबह 7 बजे से मैं इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, एक ही चीज हमने दुरानिया नहीं बताया, हमने सिर्फ बताया कि सुबह 7 बजे से इंतजार कर रहा हूँ, तो लेकिन अभी तक मैं वेटिंग पे हूँ। इसको पढ़ के यही समझ में आ रहा है कि 7 बजे से ये बंदा वेट कर रहा है लेकिन अभी भी वेटिंग में है। इसी तरह एक नेक्स्ट है, आई हैव नोन हिम सिंस जनवरी, मैं जनवरी से उसको जानती हूँ, तो अभी तक मुझे पता है, मतलब मैं जानती हूँ, जनवरी से हमारी फ्रेंडशिप हुई थी। आई हैव बीन हियर सिंस 5 o'clock एंड आई एम गेटिंग टायर्ड, मैं यहाँ पे 5 बजे से हूँ, इधर ही हूँ और अब मैं बिल्कुल थक रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम्पल्स ये बता रही हैं कि सिर्फ टाइम, जब पास का सिर्फ टाइम कब से काम ये चल रहा है या स्टार्ट हुआ था, तब वो बताया जाता है, वहाँ पे सिंस आपने यूज करना है। इट हैज़ बिन 3 years सिंस द लास्ट अर्थक्वेक, ठीक है, 3 साल हो गए हैं ये जो लास्ट अर्थक्वेक आया था। अब फॉर कहाँ पे यूज होता है, वी यूज फॉर व्हेन वी मेजर द ड्यूरेशन, जब हम ड्यूरेशन को देखते हैं कि दुरानियां बताएं कि इतनी देर तक ये काम हुआ या होता रहा। व्हेन वी से हाउ लॉन्ग समथिंग लास्ट, कितनी देर तक कोई चीज या कोई काम जारी रहा। वी कैन यूज ऑल वर्ब टेंसेस विद फॉर, जैसे फॉर और अ पीरियड ऑफ टाइम, बस अ पीरियड ऑफ टाइम को मेंशन करना है तो हम फॉर को यूज करेंगे। ठीक है, आई हैव नोन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब कितनी देर से मैं उसे जानती हूँ, लेकिन ये नहीं बताया कि कब से, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया या कब, कौन सा मंथ, कौन सा ईयर, टाइम, डे, कुछ भी नहीं, जस्ट एक पीरियड ऑफ टाइम, एक दुरानिया बताया जा रहा है, तो यहाँ पे हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। आई लिव्ड हियर फॉर 10 years एंड देन मूव टू अनदर प्लेस, 10 साल हम यहाँ पे रहे, अब एक दुरानिया बताया गया, 10 साल, लिमिटेड टाइम, एक पीरियड बता दिया गया ना, तो यहाँ पे हमने फॉर यूज किया। फिर है, दे आर एक्सरसाइजिंग फॉर 3 hours टुडे, ठीक है, 3 घंटे से, अब इसमें दुरानिया बताया गया, ये नहीं बताया कि सुबह से अब तक कर रहे हैं, ये नहीं, टाइम पीरियड बता दिया गया आपको कि 3 घंटे के से वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये दुरानिया है, टाइम पीरियड है, इसलिए यहाँ पे हमने फॉर यूज किया। तो फॉर और सिंस में डिफरेंस बहुत इजी है, जब आप किसी स्टार्टिंग पॉइंट को मेंशन करो पास्ट में तो सिंस यूज करो, और अगर आप पीरियड ऑफ टाइम को बताओ तो आप फॉर यूज करो। यूनिट नंबर 6.3 एक्सरसाइज नंबर 4, लैंग्वेज प्रैक्टिस, for versus sin. Knowing when to use for and when to use sin is important. For is used to mention a specific period.
और ड्यूरेशन ऑफ टाइम। यही बात जो पहले मेंशन किया आपको कि दुरानिया वक्त का दुरानिया बताना हो तो हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। सिंस इज यूज्ड टू मेंशन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यूज टू नाउ। तो सिंस कहाँ पे यूज होता है? जब हम एक काम कब शुरू हुआ था वो बताएं, डेट हो, डे हो, मंथ्स हो, ईयर हो, कोई भी हो, ठीक है। हमने स्टार्टिंग पॉइंट के इस तब ये काम ये शुरू हुआ था, और इसके अलावा दूसरी शर्त क्या है उसकी कि अभी तक ये काम जारी हो, कंटिन्यू हो, तब से लेके अब तक ये चल रहा है ये वाला काम, या किसी भी चीज़ को बताया जाए, डिस्क्राइब किया जाए, तो प्रेजेंट कंडीशन में भी वो मौजूद हो। आई हैव बीन अ डॉक्टर फॉर 15 ईयर्स। देखिए एग्जाम्पल है फॉर के नीचे, फॉर इज यूज्ड टू मेंशन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब जैसे मैं 15 साल से डॉक्टर हूँ, कोई डॉक्टर कह रहा है, तो ड्यूरेशन यहाँ पे बताया गया 15 साल का दुरानिया। ये नहीं बताया गया कि कब बना था, किस ईयर में बना था, या किस साल में बना था, या किस दिन से बना था, ठीक है। और ये भी बताया नहीं कि अभी की कंडीशन क्या है, कैसे है, बस ये बताया है कि मैं 15 साल डॉक्टर रहा हूँ। अब वो ऑन जॉब है कि नहीं ये भी नहीं पता चल रहा इससे, तो ये सिर्फ दुरानिया बताया गया, यहाँ पे हमने फॉर इस्तेमाल किया। इस तरह सिंस, देखिए सिंस की एग्जाम्पल, आई हैव बीन अ डॉक्टर सिंस 1992। अब इसमें स्टार्टिंग पॉइंट बताया गया है, और अभी भी डॉक्टर है, ठीक है। 1992 में, 92 में वो डॉक्टर बना था, और अभी भी वो डॉक्टर ही है, और इसमें हमने स्टार्टिंग पॉइंट बताया, इसलिए यहाँ पे हमने सिंस यूज़ किया। सो अभी तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सिंस और फॉर कहाँ यूज़ करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है कि वर्क विद द पार्टनर एंड डिस्कस विच ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेक्स्ट विल हैव सिंस एंड विच वंस विल हैव फॉर। अब एक ब्लैंक्स जो है इस पैराग्राफ में, ये नीचे जो टेक्स्ट प्रोवाइड किया गया है इसकी फिल करनी है आपको, और यहाँ पे सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना है, जैसे आपको समझाया गया, जैसे इंस्ट्रक्शन दी गई, हमने रिवाइज किए पॉइंट के, इस टॉपिक को रिवाइज किया, सिंस फॉर के यूज़ को, उन्हीं चीज़ों को माइंड में रखते हुए आपने इन ब्लैंक्स को फिल करना है। सो लेट्स स्टार्ट इट। माई फादर इज अ रिमार्केबल मैन। He has been working since he was 15 years old. He has been working since he was 15 years old. देखिए अब यहाँ पे बताया गया कि जब से वो 15 साल से थे, 15 साल की उम्र से वो काम कर रहे हैं ना, तो ये टाइम मेंशन किया यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट, इसलिए यहाँ पे हमने since का यूज़ किया। नेक्स्ट है he has been working since he was at school. अब फिर यहाँ पे बताया गया कि वो जब से स्कूल में थे, स्कूल में स्टूडेंट थे, तब से ही वो काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर एक टाइम स्टार्टिंग पॉइंट बताया गया, मेंशन किया गया, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस यूज़ किया, कोई दुरानिया नहीं बताया, यहाँ पे ड्यूरेशन नहीं मेंशन। ही यूज्ड टू वर्क फॉर 4 hours एवरी डे एंड ऑन वीकेंड्स। अब देखिए अब उनके काम करने का टाइम जो है वो बताया गया है कि वो वीकेंड्स पे और रोज़ाना 4 घंटे के लिए काम करते थे, 4 घंटे का दुरानिया होता था उनका। और यहाँ पे दुरानिया यानी पीरियड ऑफ टाइम मेंशन किया गया 4 hours, जो 4 घंटे डेली के, तो यहाँ पे हम फॉर यूज़ करेंगे, फॉर 4 hours। नेक्स्ट देखिए, ही हैज़ नाउ वर्क इन द सेम फैक्ट्री फॉर 25 years। तो अभी तक ये मतलब उसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन 25 साल से काम कर रहे हैं। 25 साल भी एक दुरानिया है, टाइम पीरियड है, इसलिए यहाँ पे फॉर यूज़ हुआ, फॉर 25 years। फिर नेक्स्ट देखिए, सिंस ही स्टार्टेड वर्किंग एट द फैक्ट्री, यानी जब से उन्होंने काम स्टार्ट किया फैक्ट्री में। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, तो मतलब काम स्टार्ट करने की बात हुई यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे सिंस यूज़ किया। Since he started working at the factory, he has been promoted many times. तो बहुत दफ़ा उनकी प्रमोशन हुई। He was initially hired for a period of 3 months. स्टार्टिंग में उनको 3 माह के दुरानिए के लिए ही अपॉइंट किया गया था, तो यहाँ पे फिर पीरियड ऑफ टाइम मेंशन किया गया, इसलिए यहाँ पे फॉर यूज़ हुआ। But as he has been working there ever since, लेकिन तब से वो वहीं पे काम कर रहे हैं,
ठीक है, ever since. He was hired as a peon with the responsibility of making tea and delivering parcels and documents as required. जब उनको हायर किया गया था तो उनकी जिम्मेदारी क्या थी? पेन की जॉब थी उनकी, पेन की जॉब थी, और चाय वगैरह बनाना, कुछ चीज़ें वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह पहुंचा देना, ये काम था उनका. ही स्टार्टिंग वर्किंग फॉर ₹25 a day. यहाँ पे फॉर यूज होगा. एक्सरसाइज नंबर 5 कंटिन्यूटी में है. नेक्स्ट पे देखिए, इफ ही फेल इल, अगर कभी वो बीमार पड़ जाते, और इफ़ ही वॉज एबसेंट ही डिड नॉट गेट पेड फॉर दैट डे, या फिर वो छुट्टी कर लेते तो उस दिन के लिए उनको पे नहीं मिलती थी. बट माई फादर वॉज अ गुड एंड कमिटेड वर्कर, लेकिन मेरे फादर बहुत कमिटेड पर्सन थे, बड़े जिम्मेदार और एक अच्छे इंसान थे. ही ओनली टुक ऑफ फॉर सीरियस एमरजेंसीज, वो सिर्फ बहुत सीरियस मामलात कभी हो जाते, बहुत मजबूरी होती, तभी वो ऑफ लेते थे. तो यहाँ पर आएगा ही टुक ऑफ फॉर सीरियस एमरजेंसीज. ओके, और जो ऊपर वाली ब्लैंक है, ही डिड नॉट गेट पेड फॉर दैट डे, दोनों में फॉर हो गया. नेक्स्ट देखिए, लाइक इलनेस एंड डेथ वगैरह, वो एमरजेंसी में वो सिर्फ छुट्टी लेते थे. इनफैक्ट असल में देयर वर पीरियड्स व्हेन ही डिड नॉट टेक अ सिंगल हॉलीडेज फॉर मैनी मंथ्स एट अ टाइम. मतलब इनफैक्ट इस तरह के भी दौरानिए गुजरे हैं, वक्त गुजरा है कि उन्होंने कई कई महीने तक छुट्टी नहीं की. He soon earned the respect of his co-workers and boss. जल्दी उन्होंने बहुत ज़्यादा इज्जत और मकाम बना लिया अपने co-workers, अपने colleagues में, अपने ऑनर्स के सामने. एंड सिंस देन, और तब से अब तक, ही हैज़ राइजन हायर एंड हायर, अब वो तरक्की कर रहे हैं. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप. ही हैज़ नाउ वर्कड फॉर द सेम फैक्ट्री फॉर 25 years. He was offered retirement when he completed 25 years. जब 25 साल कंप्लीट हो गए तो उनको रिटायरमेंट की ऑफर हुई, बट he said that he would like to work for a few more years. तो उन्होंने ये कहा कि वो कुछ और साल काम करना पसंद करेंगे. He hopes he will save enough to start a small manufacturing unit of his own in a few years' time. उन्हें उम्मीद है कि वो कुछ इतनी सेविंग कर लें कि वो अपनी फैक्ट्री छोटी मोटी या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना सके, अपना पर्सनल छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकें आने वाले चंद सालों में. यूनिट नंबर 6.3 एक्सरसाइज नंबर 5, सिंस फॉर का यूज़. हमने सारा टेक्स्ट पढ़ा, अब उसके आंसर्स आप टैली कर लीजिए ब्लैंक्स के हिसाब से, जैसे स्पेस बाय स्पेस आपको एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी आप टैली कर सकते हो कि सबसे पहले जो ब्लैंक आ रही है. अब नंबर वाइज आंसर है सिंस, सिंस, फॉर, फॉर, सिंस, फॉर, सिंस, फॉर, 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 सिंस, फॉर, फॉर. यूनिट नंबर 6.3 एक्सरसाइज नंबर 6 है. Write a paragraph explaining what your 3 favorite hobbies or free time activities are. Your word. Make sure you explain why you understand, how long you have done them for, when did you start them, do you still do them, and why do you like them so much. Remember to use for and since in your statements. अब आपने एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपने अपनी 3 कोई भी फेवरेट पसंद की हॉबीज़, जो आपके मशगले हैं, जो आप करते हो फ्री टाइम में, फुर्सत में, उसको मेंशन करना है. अभी कर रहे हो या पास्ट की बात है कि मैं करती थी स्टूडेंट, इस तरह से आप मेंशन करें, और इसमें आप सिंस और फॉर का यूज़ ज़रूर करो. जैसे आई हैव बीन डूइंग सच एक्टिविटी, आई हैव बीन रीडिंग मैनी यूजफुल बुक्स ऑन द टॉपिक ऑफ, जो भी आप बताना चाहें. ठीक है, या फिर आप पास्ट के बारे में बताओ कि मैं करती थी इस तरह, या इतनी देर मैंने ये किया. फॉर द लास्ट 6 years आई हैव बीन डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग्स. तो आपने हर सेंटेंस में यूज़ और फॉर का इस्तेमाल करना. यूज़ फॉर को यूज़ करते हुए, यानी टाइम मेंशन करते हुए आपने अपनी बात को बताना. तो एग्जाम्पल आपको दी गई यहाँ पर. वन थिंग आई लाइक डूइंग ड्यूरिंग माई फ्री टाइम इज़ रीडिंग.
एक चीज़ जो मैं फुर्सत में करती रही हूँ वो रीडिंग है। आई हैव बीन रीडिंग स्टोरी बुक्स सिंस आई वॉज 10 years old। देखिए यहाँ पे सिंस का यूज़ हुआ कि जब से मैं 10 साल की थी, 10 साल की थी तब से मैंने किताबें पढ़ना शुरू की हैं। सो आई हैव बीन रीडिंग स्टोरी बुक्स फॉर नियरली 6 years नाउ। ठीक है, तो अब तक तकरीबन 6 साल हो गया मुझे किताबें पढ़ते हुए। यानी आगे उसने दुरानियाँ बताया है कि कितने देर तक से रीडिंग ये जारी है इसकी, तो ये 6 years है। Although I have many books and I have been reading since I was 10 years old, I think I will do it for many more years। मेरा ख्याल है कि मैं और मज़ीद इसको जारी रखूँगी। जहाँ भी टाइम मेंशन है सिर्फ वहाँ पे सिंस आ रहा है, जहाँ पे दुरानिया बताया जा रहा है वहाँ पे फॉर आ रहा है। ठीक है, इनफैक्ट आई थिंक आई विल डू इट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। मेरा ख्याल है शायद मैं अपनी मतलब ज़िंदगी में इसको कैरी ऑन ही रखूँ, कि मैं रीडिंग को अपने साथ ही रखूँ। another thing and yet another thing that I did was कुछ भी मतलब इस तरह से आप मैनेज करो, पैराग्राफ लिखो जिसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल हो। एग्जाम्पल आपके सामने है, इसी चीज़ को लेते हुए आप चाहे रीडिंग में लिखो या किसी और चीज़ में लिखो, प्लांटिंग में लिखो, जो भी आपकी हॉबी है, गेमिंग में लिखो, क्राफ्टिंग है, उसको बनाकर, लेकिन इसमें सिंस और फॉर का यूज़ करते हुए सेंटेंसेस बनाइए। Thank you very much for listening to the instructor of